मंदिरों में लंबे समय से गैर हिंदुओं की एंट्री पर पाबंदी लगाने की मांग की जा रही थी, लेकिन अब इस पर सॉलिड एक्शन की तैयारी है। क्योंकि उत्तराखंड के चारधाम की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव को धामी सरकार लागू करने के लिए गंभीरता से विचार कर रही है, लेकिन प्रस्ताव सामने आते ही इसका विरोध भी शुरू हो गया है, विवाद भी शुरू हो गया है। सरकार लोगों के बीच नफरत फैलाने का काम कर रही है, यह आरोप लगाया जा रहा है। मौलाना ऐसे नियमों को मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश बता रहे हैं। करेंगे इसी मुद्दे पर बात, साथ होंगे कुछ खास मेहमान, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड के चार धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री समेत 50 मंदिरों में बहुत ही जल्द गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन लगाने की तैयारी चल रही है। उत्तराखंड के चार धाम की समिति की तरफ से धामी सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है, जिस पर सरकार में सहमति बन गई है। प्रतिबंध सिख, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों पर लागू नहीं होगा। चार धाम के अलावा मंदिर समितियों के अधीन आने वाले 46 अन्य मंदिरों के लिए भी इसी तरह के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। प्रस्ताव को जल्द लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आजकल आप देख रहे हैं तलवारें बट रही हैं, फरसे बट रहे हैं, हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ तैयार किया जा रहा है। तो हो सकता है उनकी कोई प्लानिंग हो कि भाई हम यहाँ इस तरह का कोई प्रशिक्षण शुरू करेंगे जो लोगों की नजर में ना आए। अभी हिंदुओं को भी पूछने लगे तुम हिंदू नहीं हो, वो कैसे साबित करेगा कि हिंदू हूं मैं? ये बड़ा अजीब सवाल है ना, कि वहां भी ये कर देंगे कि मैं हिंदू हूं, ये साबित करो। तो हर चीज के लिए तो साबित करना हो गया ना। यानी अगर पाबंदी की शर्तों के हिसाब से देखें तो सिर्फ हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध को पाबंदी में छूट है, जबकि सिर्फ ईसाई, मुस्लिम हैं जिनकी एंट्री बैन की गई है। बाकी लोग मंदिरों में जा सकेंगे। प्रस्ताव भेजने वाले के हिसाब से गैर हिंदू वो लोग हैं जिनकी सनातन धर्म में आस्था नहीं है, जो लोग सनातन परंपरा में विश्वास रखते हैं। मुझे लगता है कि किसी को पहली बात तो आपत्ति करनी नहीं चाहिए, क्योंकि हर जगह के अपने एक नियम होते हैं, रूल्स होते हैं। तो वैसे भी वहाँ मैं समझता हूँ कि मुस्लिम्स का गंगोत्री पे कोई काम है भी नहीं, और अगर इससे वहां जाने से अगर कोई मुस्लिम जाता है और वहां जाने के बाद अगर कोई झगड़ा फसाद भी होता है तो उससे नुकसान होगा। फिलहाल प्रस्ताव ही आया है, लेकिन विवाद शुरू हो गया है। विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है, जबकि सरकार ने प्रस्ताव पर सहमति देने के साथ ही ऐसे मामलों में पुराने कानूनों का अध्ययन भी किया जा रहा है। साथ ही पुरोहितों और साधु संतों की सलाह के बाद ही जल्दी इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। शादाब जी, मौलानाओं को यह आपत्ति है कि चारधाम में क्यों गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित किया जा रहा है? प्रत्युष भाई, बदकिस्मती है इस देश की कि जब सऊदी अरब में गैर मुस्लिम का प्रवेश बंद होता है तो फिर किसी को आपत्ति नहीं होती, लेकिन अगर चार धाम में गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित होता है तो दिक्कत आती है। ये पॉलिटिकल लोग हैं, इनकी बात को सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ईमानदारी से मैं कहूँगा कि ये चार धाम है देवभूमि उत्तराखंड, 150 करोड़ सनातन प्रेमियों की आध्यात्मिक राजधानी है। और देवभूमि में जो चारों धाम है उसके बारे में कहा गया जिनकी आस्था न हो वो ना आए, और इससे आपसी सौहार्द खराब नहीं होता, इससे आपसी सौहार्द बनता है। हम सब जानते हैं कि आज पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति के दुश्मन कितनी तेजी से फैल रहे हैं, और वो जो धार्मिक आयोजन होते हैं उसमें कोई भी मिसहैपनिंग करा सकते हैं। तो अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि जो धार्मिक अनुष्ठान है, जो धार्मिक आयोजन है, वहाँ किसी गैर हिंदू को नहीं आना चाहिए, तो मुझे लगता है जिसकी आस्था बाबा केदार पर ना हो, जिसकी आस्था बाबा बद्री पर ना हो, जिसकी आस्था माँ यमुना, माँ गंगा पर ना हो, उन्हें नहीं आना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, यही सवाल मैं पूछ लेता हूं अगर नूर अहमद अजहरी जी से। नूर अहमद अजहरी जी, समाज के व्यक्ति वहां ये कह रहे हैं ये हिंदुओं का मामला है, जिनकी आस्था है वो आए। आप ये बताइए कि आप जाएंगे वहां पर पूजा करने के लिए, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम? यार भाई, अजीब मामला है। यमुना हो या गंगा हो, हमारे लिए दरिया है। वहां आस्था की क्या बात है? मैंने पूछा केदारनाथ धाम के अंदर प्रवेश करना, बद्रीनाथ धाम के अंदर प्रवेश करना और वहां पूजा करना। ये हमारे उलमा बहुत पहले से, ये जो साधु संतों ने किया है, हमारे उलमा पहले से इस पर कह चुके हैं। अपनी कौम से तुम मुसलमान हो, तुम्हें मंदिर में जाने की जरूरत क्या भाई? तुम्हें किसी के गरबा में जाने की जरूरत क्या? इसका तो हमने पहले भी स्वागत किया था। लेकिन जो यमुना गंगा की अभी जो शादाब भाई कर रहे थे बात, कि वो जिसकी आस्था है, अरे यमुना और गंगा एक दरिया है,
और उसमें सबका हक है, हर एक भारतीय का हक है। कैसे अरे भाई आपके लिए दरिया यमुनोत्री कहाँ है, गंगोत्री कहाँ है, वहाँ मंदिर है उनके, वहाँ आपका ऑब्जेक्शन लगा। गंगा नदी पर जाने के लिए, उसका आचमन करने के लिए, उसका पानी पीने के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आप पे। अरे वो दरिया है यार, नदी है वो, जिसके लिए भगवान है वो माने। हमारे पर क्यों वो अपनी आस्था थोप रहे हैं? किसी के बाप की जागीर है दरिया क्या? नदी पर कौन रोक लगा अरे रहा है? आपको कौन कह रहा है आने के लिए? जबरदस्ती आपके पेट में दर्द हो रहा है आने का? आप परेशान हैं? अगर बैन कर दिया जाता है तो आपको दिक्कत होने लगती है, आप झगड़ा फसाद कराना चाहते हैं, हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढते हैं आप लोग। दरियाओं पर कब्जा आप करोगे, आप सूरज पर कब्जा करोगे, आप चांद पर कब्जा करोगे। दरियाओं पर कब्जा हो गया, किसको कहा? किस पीछे कमाल हो गया भाई आपको। मुझे लगता है गुमराह करने का ठेका ले रखा है आपने देश के मुसलमानों को, आपने गुमराह करने का ठेका ले रखा है। सिंचाई होती है गंगा के पानी से, यमुना के पानी से, तो क्या किसी का पानी रोकने जा रहे हैं? क्यों गुमराह कर रहे हैं लोगों को? जो आस्था का धाम है, उस धाम पे जाने के लिए मना किया गया है, पूजा पाठ के लिए मना किया गया है। जहां पूजा होती है उन स्थलों पर जिनको जहां हम पूजा करते हैं उसके लिए रोका गया है। आप तो पानी के ऊपर आ गए।